जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड अपने आप आ गया है और मेरा मन तो नहीं है लेने का क्योंकि अभी ये निकल चुका है, लेकिन चलिए। यूनिवर्स, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी लिब्रा की 19 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। मैं थोड़ा सा शफल ज़्यादा करूँगी, ओके, क्योंकि कार्ड वही वही निकल आते हैं एंड दिस इज़ नॉट फेयर। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ये देखिए अपने आप ही निकल रहे हैं। ओह माय गॉड, जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि कोई है जो बिल्कुल पक गया है अपनी कंडीशन से, कोई है जो दहाड़ना चाहता है, कोई है जो बहुत शाई है, कोई है जिसने अपने दिल में बहुत कुछ छुपा के रखा है, दबा के रखा है, सप्रेस किया है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा है एंड अब उसका मन कर रहा है चिल्लाने का, सबको ठिकाने लगाने का। उसका मन कर रहा है कि अब चाहे कुछ हो, आर या पार वाली कंडीशन दिख रही है। एंड ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है इनको। ओके, ये रो रहे हैं, परेशान हैं, जीना मुश्किल हो रहा है, नींदें उड़ चुकी हैं। या तो इन्होंने मल्टीपल अफेयर किए हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि यस यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, किसी को लेके ये चले गए थे आपसे दूर, या फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। पैसे का अट्रैक्शन हो सकता है, लड़की का चक्कर हो सकता है। बाबू भैया देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सब कुछ आ चुका है। सारे साइन इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 3, 8, 5, 3। 3 के सारे वेरिएंट मौजूद हैं। 333 आपको दिख रहा है, 16, 11, 13 एंड 33 ये आपको दिख रहा हो सकता है। मतलब ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए 3 लोग हैं। थर्ड पार्टी तो है ही, यहाँ पे भी 3 सॉर्ड लगी हुई हैं। थर्ड पार्टी तो है। अब थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है। थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल हो सकता है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के एडिक्शन, बैड हैबिट हो सकती हैं। थर्ड पार्टी पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है। थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है, लोग क्या कहेंगे, अपने पर्सनैलिटी इशू हो सकते हैं। जैसे कोई इंसान डरपोक होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है, तो उसे हमेशा दूसरों की पड़ी रहती है। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो भूल जाता है कि वही 4 लोग आकर के लास्ट में पहुंचा देंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे। ये वही 4 लोग हैं जो सिर्फ आप मतलब इंसान को, ऐसे लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। ये लोग 4 दिन बातें करते हैं फिर ये गायब हो जाते हैं। ये वही 4 लोग होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब दहाड़ना चाहते हैं। इनके अंदर इतना सब कुछ भरा है जो हल्के फुल्के ढंग से नहीं निकलेगा। जैसे अब इनका जी उभरा है, अब ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि अब ये सहन नहीं कर पाएंगे। अब इनको लग रहा है कि अब चाहे कुछ बचे या ना बचे, मतलब जैसे लोग बहुत टेंशन लेते हैं ना, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इनका क्या रहेगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा, सोशल इमेज का क्या होगा। अब इनका मन कर रहा है कि दहाड़ लें। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई इनको रोक रहा है, सब समझा रहे हैं कि भाई ऐसा काम मत करो वरना जो है बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। तो मतलब यहाँ पे चॉइस होती है कि या तो आप खुद रो लीजिए, मतलब 2 पेन में से आपको एक पेन चूज करना है। मे भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर लियो भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ इसी टाइप की रीडिंग आई थी कि आपके पास चॉइसेस हैं। पेन में भी 2 चॉइस होती हैं कि आप झोपड़ी में रह के रोएंगे कि आप लंबोर्गिनी में बैठ के रोएंगे। आप मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास भी 2 चॉइसेस हैं कि आप सोसाइटी, नेम, फेम, रिकग्निशन एंड सोशल इमेज इसको बचाएंगे कि अपने दिल को बचाएंगे। दिल जो चाहता है वो करेंगे या लोग जो चाहते हैं वो करेंगे, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलते रहें, उसमें वो खुश हैं। लेकिन आपकी खुशी किस में है, किसी पर्सन में। तो यहाँ पे चॉइसेस हमेशा होती हैं एंड ये चूज़ करना ही सबसे
टफ चीज़ होती है, इसीलिए कहा जाता है चूज़ वाइजली। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का मन कर रहा है कि एक बार कस के दहाड़ें एंड सारे ये जो लोग हैं इनका मुंह बंद कर दें। 16 3 19 हैप्पीनेस, इनको हैप्पीनेस चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल ने चूज़ कर लिया है कि मुझे खुश रहना है। अगर आपका दिल ही बागी हो चुका है, बगावत कर चुका है कि मैं नहीं रो पाऊंगा, मैं रोने के लिए नहीं आया हूँ। इंसान का अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस, एंड मेरी हैप्पीनेस अगर इसमें नहीं है तो मैं कब तक एडजस्ट करूँ, मैं कब तक अंदर ही अंदर आंसू बहाता रहूँ। क्योंकि इंसान अंदर ही रोता है, बाहर से कोई कितना रोता है, बाहर से सिर्फ बच्चे रोते हैं, बड़े लोग हमेशा दिल से रोते हैं, अंदर से। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल थक चुके हैं। फ्लावर्स, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। फ्लावर को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, फ्लावर की तरह खूबसूरत हैं। मे बी किसी फ्लावर का नेम भी दिया हो आपको, एंड यहाँ पे इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान का दिल दुखा दिया है। आपके लिए ये थर्ड पार्टी लेके आए, आपको पेन दिया इन्होंने, हालांकि आप इस पेन को छुपा करके मुस्कुरा रहे हैं। ओके, आप खिले हुए हैं, आप जो है इस चीज़ को भी, दर्द को अपने दिल में छुपाए हुए हैं, एंड आपका ये जो दर्द छुपाना है ये भी इनको पेन दे रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये मुंह खोल के कुछ बोल पाते तो आज आपके जैसे इतने प्यारे इंसान के साथ बुरा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इतना दर्द छुपाने के बाद भी आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत जनरस बने हुए हैं, एंड आप इनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छे फूल जैसे प्यारे इंसान के साथ इन्होंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मतलब अगर आप किसी विकेट पर्सन के साथ बुरा करते हैं तो आपको लगता है ये कौन सा दूध का धुला था, लेकिन जब आप किसी बहुत प्यारे इंसान के साथ, जो बच्चों जैसा प्यारा है, जिसके अंदर इनोसेंस है, जो बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत नरम दिल का है, आप अगर उसको जो है पेन देते हैं तो लगता है कि मतलब अपने में लगता है कि ये कितना घटियापन है। मतलब इंसानियत की भी ख़त्म हो गई अगर, तो फिर बचे ही क्या। एक रैपर बचा है ना कि जो सिर्फ दिखता है ह्यूमन जैसा लेकिन उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। तो यहाँ पे 11 3 14 कुछ ज़्यादा ही फंबल कर रही हूँ आज। 11 3 14 मतलब अवेकेंड। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजेलिक, टेम्परेंस की एनर्जी है। मतलब जैसे आपके साथ किसी ने भी बुरा किया लेकिन आप दिल से दुखी हैं, ट्रॉमा भी है आपके अंदर, पेन भी है, लेकिन आप तभी भी खिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आपके सामने ऐसे लोगों की असलियत आ गई है। एंड वही जो है आपके पार्टनर ये सब करके दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच हो गए उस चीज़ से। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया, एंड ईश्वर इनको ठीक कर रहे हैं। ओके, 3 3 6 कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। मे भी आपके पार्टनर ने आपको फंसाया था, मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया था। ओके, 3 ऑफ कप, आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनके जो थर्ड पार्टी है, इनके हस्बैंड या वाइफ, उनके आप फ्रेंड हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर ने जस्ट फॉर फन आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया था, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो चीज़ इनको पेन दे रही है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको इन मुश्किलों में डाला। अगर ये आपको ऐसी सिचुएशन में ना डालते तो आज आपकी भी फैमिली होती, आपका भी सारी खुशियाँ आपको मिल रही होती, लेकिन आपकी वजह से, इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो ये अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं कि अच्छा खासा खूबसूरत इंसान है जिसको कोई भी मिल जाता, लेकिन ये सिर्फ मेरी वजह से अभी तक सिंगल है, इसको वो खुशी कोई नहीं मिल रही है। 16 11 मतलब 27 मतलब 9, सोल सर्चिंग, जैसे अकेले पड़ गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अपने में एक बहुत बुरा एहसास हो रहा है कि ये मैं कितना गिरा हुआ हूँ। 13 रिजेक्शन मैच्योरिंग, ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, अब आप डिफरेंट हो चुके हैं, अब आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं है। यस, डेथ कार्ड है, हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि आप इनकी असलियत समझ चुके हैं, एंड उसके बाद भी आप इनके साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। बुरा का मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट करने का तो आपका राइट है, अगर कोई गलत कर रहा है तो ये नहीं है कि आप सब कुछ एक्सेप्ट ही करते जाएं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ऊपर से अपने आप को कूल काम दिखाते हैं लेकिन अंदर से गुस्सा आपके अंदर है,
एंड इस वजह से आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर आपने जब इनको रिजेक्ट किया है तभी इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनसे नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का ब्लेम इनको देते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस कंडीशन में हूँ। अगर तुम्हारे अंदर मुंह खोलने की हिम्मत थी तो जो है आज हम लोग इस हालत में ना होते, या फिर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं थी तो तुम्हें कोई हक नहीं था मेरे साथ अफेयर फिट करने का। क्योंकि अगर आपने जंप लगाई है किसी ऐसी चीज़ में तो फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएं। ये नहीं है कि आप बीच में छोड़ के गायब हो गए, भाग गए, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो गए एंड आपने छोड़ दिया। ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है। ओके, 13/8/21 चीज़ें पलट गई हैं, आप बदल गए हैं, सिचुएशन बदल गई हैं। अब चीज़ें वैसी नहीं रह गई हैं कि ये जब चाहेंगे तब आपको कमिटमेंट दे देंगे एंड आप खुशी खुशी एग्री हो जाएंगे कि यस इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं होगा। मे बी अब आप राइज कर गए हैं, अब आपकी नेम फेम रिकग्निशन है, अब आप अलग पोजीशन पे हैं। अब आप जो हैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो रैंडम कुछ भी कर दें। अब आपको भी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होता है। पहले की बात अलग थी जब इन्होंने आपको ट्रैप किया था। 8/3/11 जस्टिस। अब आपको जस्टिस चाहिए। अब आप ये छोटे मोटे ऑफर से खुश नहीं हो रहे हैं कि सिर्फ लव का कप दे दिया, थोड़ा सा घूम टहल लिया, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, बस हो गया। आप कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है मुझे उस टाइम को वापस चाहिए। टाइम नहीं वापस आ रहा है तो आप कमिटमेंट दीजिए। यहाँ पे क्या है 16/13/29 11/11 बहुत आ रहा है। जस्टिस 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 मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनको कुछ हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये चुपचाप मतलब इनका दिल भी इन्हें कोस रहा है कि तुमने क्या किया। किसी की लाइफ बर्बाद करने का किसी को कोई राइट नहीं है। हाउ डेयर यू। ओ माय गॉड, भाई इनकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। मतलब नो डाउट। देखिए, आई डोंट नो कि मुझे किस तरह बताना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि इंसान शुरू जब करता है तब उसे आइडिया नहीं होता है कि इसका एंड कहाँ पे जाके होगा। एंड जो सिचुएशन तैयार हो जाती है वो कभी कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, वैसे भी आप लोगों की लवर्स की एनर्जी आई थी तो कॉम्प्लिकेशन तो है ही। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे इनको एक्शन का रिएक्शन फील हो रहा है। जो पेन आपको दिया सेम पेन अब इनको फील हो रहा है। अब इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। ओ माय गॉड, 33/5/38 फिर से आ गया 11 जस्टिस। इनके अंदर से जैसे इनकी सोल इनका जीना मुश्किल कर रही है। इनसे कह रही है कि तुमने गलत कैसे किया, तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की। भाई ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो हम लोग सुनते रहते हैं ये सिर्फ सुनने में छोटा होता है। एक दिन की न्यूज़ होती है कि इसने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन वही चीज़ है कि लम्हों में खता की सदियों में सजा पाई। तो बस वही चीज़ है कि लम्हों में खता की जाती है लेकिन उसकी सज़ा सदियों में मिलती है। सज़ा देखने के लिए कौन बैठा रहता है, कोई नहीं देखता है, लेकिन रियलिटी यही होती है। 8/5/13 डेथ की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो अब इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। अब वो सैड नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि कोई दुखी नहीं रहना चाहता है। 13/33 हो गया 46 मतलब 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आपके पार्टनर किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं, कार्मिक सिचुएशन से झेल रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया था वही कर्मा इनको हिट बैक कर गया है एंड अब ये बिल्कुल सैड बने हुए हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुकी है। 5/3/8 कर्मा कर्मा शनिदेव इन पे आ गए हैं। शनिदेव ने जैसे इनका जीना मुश्किल कर दिया है। शनिदेव, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस बहुत आ रहा था एंड जस्टिस इनके मतलब दो ही ऑप्शन बचे हैं कि या तो आपके साथ जस्टिस करें या अपने आप इन हालतों में रहें। ओके, जय माता दी।